चलिए YouTube से संघर्ष की दो ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर दोनों ही हमें इंसानी फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती हैं। तो एक तरफ है अलौकिक अनदेखी दुनिया का खौफ और दूसरी तरफ है प्रकृति की बेरहम ताकत के खिलाफ धीरज और हिम्मत की एक, कह सकते हैं, एक जबरदस्त परीक्षा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दो बहुत ही अलग अनोखे सफरों की शुरुआत आखिर हुई कैसे। हमारे पास है, एक तरफ है अनिकेत, एक शहरी लड़का जो अपनी मां की चेतावनियों को बस अंधविश्वास मानकर हवा में उड़ा देता है, और फिर दूसरी तरफ है मिस्टर बीस्ट का क्रू जो जानबूझकर अपनी हदों को आजमाने के लिए खुद को एक बड़े खतरे में डाल देता है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां इन्हें पहली चेतावनी मिलती है और देखते हैं कि इन दोनों ने उस चेतावनी पे कैसे रिएक्ट किया। अनिकेत की मां उसे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है। ये चेतावनी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये जुड़ी है एक लोकल कहानी से, एक शापित पेड़ और उससे बंधी एक बुरी आत्मा की कहानी से, जिसे वहां के लोग चुड़ैल कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट के क्रू को जो चेतावनी मिलती है वो बिल्कुल अलग है। कोई कहानी नहीं, बल्कि असली जानलेवा खतरों की एक पूरी लिस्ट जो उस जंगल में उनका इंतजार कर रही थी। तो इतनी बड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी अनिकेत अपनी मां की बातों को बस पुरानी कहानियां कहकर मजाक में उड़ा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जानबूझकर उसी डरावने शॉर्टकट से जाने का फैसला करता है। और मिस्टर बीस्ट का क्रू, उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, वो खतरों को अच्छी तरह से जानते थे, पर उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और बस इसी भरोसे के साथ वो सीधे जंगल की ओर बढ़ गए। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, वो पॉइंट जहां इन दोनों का सामना होता है एक ऐसी ताकत से जो बहुत जबरदस्त है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनके दुश्मन का नेचर, मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां अनिकेत का सामना एक ऐसी बुरी शक्ति से है जिसमें अपनी सोच है, वहीं मिस्टर बीस्ट का क्रू लड़ रहा है प्रकृति की बेरहम और किसी को ना बख्शने वाली ताकत से। तो अनिकेत की परेशानियां असल में तब शुरू होती हैं जब उसका अविश्वास, या कह लीजिए उसका घमंड, उसे उस शापित जगह का मजाक उड़ाने पर मजबूर कर देता है। और बस यही वो एक हरकत थी जिससे उसने उस बुरी आत्मा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मिस्टर बीस्ट के क्रू के लिए सर्वाइवल की जो हकीकत थी ना, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर निकली। वो जबरदस्त गर्मी और कुछ भी काम का सामान खोजने में जो मुश्किल हो रही थी, उसने बहुत जल्दी उनकी सारी एनर्जी और सारा कॉन्फिडेंस निचोड़ कर रख दिया। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां इन दोनों सफरों का अंत होता है, और वो भी बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। क्रू का वहां से निकलना समंदर के खिलाफ एक बहुत ही थका देने वाली, पूरे 11 घंटे लंबी लड़ाई थी। ये सहन शक्ति का एक ऐसा मैराथन था जहां उनकी उम्मीद भी समंदर की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। और इसके बिल्कुल उलट अनिकेत का जो आखिरी सामना था वो सिर्फ कुछ मिनटों का था, पर वो कुछ मिनट उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली दौड़ बन गए। और यही बात है जो मिस्टर बीस्ट के क्रू की कोशिश को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। सोचिए, लगभग 12 घंटे तक लगातार चप्पू चलाने के बाद वो अपनी मंजिल से सिर्फ आधा मील दूर थे जब उन्हें हार माननी पड़ी। तो नतीजा क्या निकला? एक सफर का अंत हुआ एक खौफनाक लेकिन कामयाब फरारी में, जबकि दूसरे का अंत हुआ एक सुरक्षित लेकिन एक बहुत ही गहरी हार में। तो फिर इन दो जबरदस्त संघर्षों से हमें असल में सीखने को क्या मिलता है? अनिकेत, जो हर बात पर शक करता था, उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसे वो हमेशा से नकारता आया था, और अब उसका पूरा परिवार उस शापित सड़क के पास से भी नहीं गुजरता। दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट का क्रू समंदर की जबरदस्त ताकत का सामना करने के बाद विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक सीखता है, और मिस्टर बीस्ट तो कसम ही खा लेता है कि मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हम संघर्ष की ऐसी कहानियों की तरफ इतना खिंचे चले आते हैं जिनका सामना हम असल जिंदगी में कभी नहीं करना चाहेंगे? शायद इसलिए क्योंकि चाहे वो अनदेखे डर से लड़ना हो या अपनी ही बनाई हुई हदों को पार करना हो, ये दोनों ही सफर हमें हमारे इंसान होने के असली मतलब का